मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। रावण हिंदी पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना गया है। वह भगवान शिव का एक प्रकांड भक्त था। भगवान राम भी रावण का बल तथा युद्ध में उसका कौशल देखकर एकदम प्रभावित हो गए थे। आज भी कई राज्यों में रावण के मंदिर हैं और उनको पूजा जाता है। दशहरा एक हिंदू त्योहार है जो रावण के ऊपर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। बचपन से ही हम कई ऐसी कहानियां सुनते आए हैं जहां पे रावण ने अपने बल तथा युद्ध कौशल से कई लोगों पर जीत प्राप्त की, जैसे भगवान इंद्र पे या फिर अपने ही भाई कुबेर पर। आज कुछ हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जो थोड़ी अनसुनी हैं, परंतु रावण को जिन्होंने विनम्रता का पाठ पढ़ाया ऐसे कुछ लोगों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सौतेले भाई कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण ने उसकी पूरी धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। उसी का एक हिस्सा था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान एक बहुत ही अद्भुत विमान था। उसकी खासियत ये थी कि वो अपने स्वामी की इच्छा शक्ति से चलता था और जहां उसका स्वामी चाहता वहां जा सकता था। चाहे कितने ही ऊंचे पहाड़ हो या कितनी ही गहरी वादियां हो, कहीं भी पुष्पक जा सकता था। रावण उसे पाकर बहुत ही खुश रहता था और वो पुष्पक में यहां वहां घूमता रहता था। एक दिन उनका सामना हुआ कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत वो है जहां भगवान शिव का निवास है। वो अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। अब जब कैलाश पर्वत के सामने पुष्पक पहुंचा तो वो अपनी जगह पर रुक गया। रावण ने खूब कोशिश की, खूब मिन्नतें की, पर पुष्पक अपनी जगह से हिला ही नहीं। यह देखकर रावण को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अच्छा, अगर मैं इस पहाड़ के ऊपर से नहीं जा सकता तो क्या, मैं इसको उठा के अभी अपने रास्ते से फेंक दूंगा। यह सोचकर वो नीचे उतरा। अब इसी समय संयोग की बात है कि कैलाश पर्वत के ऊपर पार्वती जी का भगवान शिव से हल्का बहुत झगड़ा चल रहा था। किसी बात पर रूठकर वो अपने मायके की तरफ चल दी थी। अचानक एकदम से पहाड़ हिलने लगा, सब तरफ भूचाल आ गया, बड़े बड़े पत्थर टूट टूट के पहाड़ के ऊपर से गिरने लगे। पार्वती जी का भी बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो क्या किया जाए, तो डर के मारे वो भागकर वापस भगवान शिव के पास आ गए। भगवान शिव उनको देखकर मुस्कुराए, पर पार्वती जी चूंकि डरी हुई थी तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है ये महाराज, क्या मतलब महादेव मैं क्या करूं, मैं कहां भागूं, मतलब कौन कर रहा है ये। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अरे डरो मत पार्वती, ये कोई नहीं है, ये हमारा मित्र रावण है। वो असल में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। पार्वती जी ने कहा कुछ करिए महादेव, रोकिए इस चीज को, रोकिए। तो महादेव चुपचाप खड़े हुए और उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया और पर्वत जाके सीधे रावण के हाथों पर बैठ गया और अचानक जोरदार चीख निकली। पार्वती जी उसका बल देखकर थोड़ी प्रभावित हो गई और उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, आप रावण को सजा मत दीजिएगा, देखिए कितना बलशाली है ये, तो आप चुपचाप इसके साथ जाके प्यार से इससे बात करिएगा। अब रावण नीचे पशोपेश में था कि लगता है इस पहाड़ पे कोई बहुत ही ताकतवर जीव रहता है और शायद मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या पता शायद भगवान ही हो, अगर मुझे उनके दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने भगवान शिव और पार्वती जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे रावण, तुम्हारा बल तथा कौशल देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तलवार चंद्रहास देता हूं, पर इसका इस्तेमाल एकदम सूझबूझ के साथ करना। यह कहकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। रावण चंद्रहास पाकर बहुत ही खुश हुआ और उसे लेकर पुष्पक विमान में बैठकर वहां से चलता बना। तो अगली कहानी है इस घटना के कुछ वर्षों बाद की। एक बार रावण अपने कुछ मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते वो माहिष्मती साम्राज्य के बाहर पहुंचे, जहां से नर्मदा नदी निकलती थी। एक बहुत ही सुंदर स्थान देखकर रावण ने सोचा कि क्यों ना नदी किनारे बैठ के भगवान शिव की आराधना की जाए। तो उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान वहां उतारा और नदी किनारे रावण ने एक शिवलिंग की स्थापना की और बैठकर वहीं पर आराधना भगवान शिव की करने लगा। उसी जगह से कुछ दूरी पर माहिष्मती के राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी कुछ पत्नियों के साथ नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। थोड़ी देर क्रीड़ा करने के बाद उनकी एक पत्नी ने उनसे कहा कि हे महाराज, हम सभी सोचती हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, परंतु हमें नहीं लगता कि आप नर्मदा माता को, उनके बहाव को रोक सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कार्तवीर्य अर्जुन ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया
फिर उसने बिना कुछ कहे अपनी 1000 बाहें नर्मदा नदी के बीच में फैला दी और वहां जमकर बैठ गया। अब उसकी बाहों से एक बांध सा बन गया, जिसकी वजह से उसकी पीठ के पीछे तो नर्मदा नदी सूखती गई, परंतु उसके आगे नर्मदा नदी का स्तर बढ़ता चला गया। वहीं से कुछ दूरी पर रावण अपनी आराधना में लीन था। तभी अचानक नदी का स्तर बढ़ने लगा। मंत्रीगण ये देखकर एकदम परेशान हो गए कि क्या करें, महाराज को उठा भी नहीं सकते, उनकी आराधना से क्या करें। थोड़ी ही देर में शिवलिंग, चूंकि वो रेत का बना था, तो वो नदी में घुलकर बह गया। शिवलिंग के बहते ही रावण की आराधना टूटी और उसने जब ये सब देखा तो वो क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाकर जरा पता लगाओ ये क्या हुआ है, जाकर देखो किसने किया ये सब। मरता क्या ना करता मंत्री चुपचाप गया तो उसने देखा कि कार्तवीर्य अर्जुन अपनी बाहें फैलाए नर्मदा नदी को रोके बैठा है। जब वो वापस ये खबर लेकर आया तो रावण ने कहा, अच्छा अभी मैं उसकी अकल ठिकाने लगाता हूं, ऐसे कैसे नदी को रोक रखा है। रावण गुस्से में भर के कार्तवीर्य अर्जुन के पास पहुंचा और जोर से चीखा, अरे अर्जुन क्या करता है, ऐसे नदी को तुम कैसे रोक सकते हो, इतनी पावन नदी है ये, मैं वहां बैठ के आराधना कर रहा था, तुमने मेरी आराधना भंग कर दी, ऐसा तुम नहीं कर सकते, आओ और मुझसे लड़ो, अगर तुम्हें अपना बल दिखाना है तो मेरे साथ लड़ाई में दिखाओ। कार्तवीर्य अर्जुन एकदम शांत स्वभाव के थे। वो चुपचाप अपनी जगह से खड़े हुए, नर्मदा माता को प्रणाम किया और रावण के पास जाके बोले, हे रावण, माहेशमती साम्राज्य में हम अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए आपके युद्ध की इच्छा को भी मैं अभी पूर्ण किए देता हूं। ये कहते ही दोनों अपनी अपनी गदा उठाकर युद्ध में लग गए। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद अचानक कार्तवीर्य अर्जुन ने एक जोरदार प्रहार रावण की ठोडी पे किया और रावण बेहोश हो गया। कार्तवीर्य अर्जुन उसको अपने कंधे पे लाद के अपने महल ले गए और जेल में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद यह सूचना रावण के दादा पुलत्स्य ऋषि के पास पहुंची तो वो माहेशमती साम्राज्य आए। उनका बहुत ही अच्छे से कार्तवीर्य अर्जुन ने स्वागत किया और उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उनसे पूछा कि हे मुनिवर, बताएं मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं। ऋषि पुलत्स्य ने कहा कि हे अर्जुन, तुम बहुत ही बलशाली राजा हो। तुमने ये बात साबित कर दी है मेरे पोते रावण को हराने के बाद, जो कि इंद्र को जीत चुका है, पर क्यों ना अब तुम उसे रिहा कर दो। यह सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन मुस्कुरा उठा और उसने तुरंत आदेश दिया कि रावण को कारागार से निकाल दिया जाए। उसने खूब सारे उपहार रावण को दिए और उसके साथ अपनी दोस्ती पक्की कर ली। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने नमस्कार किया और ऋषि पुलत्स्य के आशीर्वाद से दोनों पक्के दोस्त बन गए। रावण ने अपनी गलती मान ली और वो अपने दादा ऋषि पुलत्स्य के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी और पुष्पक में बैठकर अपने मंत्रीगण के साथ वहां से रवाना हो गया। इसी तरह एक बार रावण यात्रा करते हुए पुष्पक में पहुंचे किष्किंधा राज्य के पास। जैसे ही वो किष्किंधा के पूर्वी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के राजा बाली वहां बैठकर आराधना कर रहे हैं। उन्हें देखकर रावण के मन में आया कि चलो इनसे मुलाकात की जाए, तो उन्होंने अपना पुष्पक वहां उतारा। अब चक्कर ये हुआ कि वाली लीन थे अपनी आराधना में, तो उन्होंने रावण की तरफ देखा ही नहीं और यह देखकर रावण को आ गया क्रोध। तो उसने सोचा कि यार ये तो बंदर मुझे देख भी नहीं रहा है, इसको जरूर मजा चखाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, इसकी पूंछ पकड़ के इसको घुमा के नदी में फेंक देता हूं। जैसे ही रावण ने वाली की पूंछ पकड़ी, वो पूंछ अपने आप उसके दाहिने हाथ पर लिपटती चली गई। अब वाली ने अपनी आराधना खत्म की पूर्वी छोर पर और उड़ चला पश्चिमी छोर की तरफ और उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ में बना रावण। जैसे ही पश्चिमी छोर पर पहुंचे, रावण ने कोशिश की कि दूसरे हाथ से अपने आप को छुड़ाया जाए, पर हुआ यह कि वो पूंछ दूसरे हाथ पे भी लिपट गई और वाली उड़ चले उत्तरी छोर की तरफ। पूरी कोशिश करने के बाद जब तक वाली उत्तरी दक्षिणी छोर पर अपनी आराधना पूरी करके किष्किंधा वापस पहुंचे, तब तक रावण पूरी तरह उनकी पूंछ में लिपट चुका था। किष्किंधा में अपने महल पर जब वाली उतरा तो अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अरे बचाओ मुझे, छोड़ो यहां से। वाली ने सोचा लगता है कोई मुसीबत में है, मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो घूमा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रावण फिर चिल्लाया कि अरे भाई क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे निकालो यहां से, मुझे निकालो। वाली ने बहुत ढूंढा, उसने हर जगह देखा, उसने झाड़ियों में देखा, उसने महल की छत से नीचे देख लिया, उसने पूरी तरफ घूमकर देख लिया, उसे कोई दिखा ही नहीं। फिर उसे थोड़ा क्रोध आया तो वो बोला कि अरे दोस्त तुम हो कहां, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, बताओ तुम कहां हो, सामने आओ अभी मेरे। तो रावण पीछे से बोला, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी पूंछ में बंधा हुआ हूं। तब वाली को माजरा समझ में आया और उसने अपनी पूंछ खोल दी। जैसे ही उसने रावण को देखा वो एकदम पशुपेश में पड़ गया, अरे लंकापति रावण, आप कहां से आ गए, आप मेरी पूंछ में कहां से बंध गए? रावण ने कहा, देखो मित्र,
ये सब बातें भूल जाते हैं और चुपचाप अपने अपने रास्ते चल देते हैं। बाली ने खूब सारे उपहार देकर रावण को वहां से विदा किया और दोनों जिंदगी भर अटूट मित्र रहे। रावण भी अपना सब मुंह लेकर चुपचाप वहां से पुष्पक विमान में बैठकर चल दिया। तो ये थी आज की कुछ दिलचस्प कथाएं। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक